रेड बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूटेक चैनल को और साथ इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूटेक चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ काफ़ी सारी डिवाइस ऐसी हैं जहाँ पर जिनके लिए जो है नए FOTA अपडेट्स रिलीज किए गए हैं, तो उन्हीं के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सो यहाँ पर सबसे पहले जो मोबाइल है वो है सैमसंग का गैलेक्सी S7, जिसको जो ऑफिशियल एंड्रॉइड ओरियो का अपडेट मिल चुका है कोरिया में। यहाँ पर हमारे एक यूज़र है जिन्होंने हमारे साथ में जो है ये स्क्रीनशॉट, जिनका नाम हबीब है। सो थैंक यू वेरी मच हबीब, आप हमारे साथ में ये स्क्रीनशॉट शेयर करें। और ये अपडेट जो है बहुत जल्दी आपको जो है इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा। जैसे ही अपडेट इंडिया में आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला अपडेट नहीं, अगली एक आपको बात बतानी है सैमसंग के यूज़र्स के लिए, चाहे वो सैमसंग के A7 2017 के यूज़र हो जो कि इंडिया में यूज़ कर रहे हैं सैमसंग का A7 2017, चाहे पाकिस्तान में हो जो कि सैमसंग का A5 2017 यूज़ कर रहे हैं। इंडिया में A7 2017 को ओरियो का अपडेट आया और पाकिस्तान में भी तक A5 2017 को ओरियो का अपडेट आया है। और काफ़ी सारे यूज़र ऐसे हैं जिनको जो है ओरियो का अपडेट नहीं मिल पाया FOTA अपडेट के थ्रू, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। तो यहाँ पर उनके लिए एक ये जो कन्फ्यूजन है उसको किस तरीके से आप दूर करेंगे कि आपको जो है एंड्रॉइड ओरियो का अपडेट कैसे मिलेगा अगर FOTA अपडेट के थ्रू नहीं मिल पा रहा है। तो आपको जो है सिंपली एक स्टेप फॉलो करना है, जहाँ पर जो आप जो PC है वहाँ पर जो है स्मार्ट स्विच होना चाहिए और साथ साथ सैमसंग के USB ड्राइवर्स होने चाहिए। और स्मार्ट स्विच के थ्रू जो है आप अपनी डिवाइस को अपडेट कर सकते हैं। आपको ट्यूटोरियल जो है यूट्यूब पर मिल जाएगा, आप सिंपली देख सकते हैं। और उसके ऊपर मैंने शायद एक वीडियो बनाई थी, अगर बनाई है तो मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है। सो यहाँ पर आप स्मार्ट स्विच के थ्रू जो है अपनी डिवाइस को अपडेट कर सकते हैं। अदरवाइज सैमसंग के सर्विस सेंटर पर जाकर के सिंपली उन्हें दे दीजिए, वो आपकी डिवाइस को अपडेट कर देंगे। बट अपडेट करने से पहले स्मार्ट स्विच से कराएं या फिर सैमसंग से कराएं, वहाँ पर आपका डाटा जो है लॉस्ट हो गई होगा, क्योंकि वो पूरी फॉर्मवेयर डाउनलोड करेगा, फॉर्मवेयर से फ्लैश करेगा, जिसके बाद में जो आपका जो डेटा है, जो भी एप्लीकेशन है, जो भी कोई फाइल वगैरह है, वो सब फॉर्मेट हो जाती हैं। सो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है और उसके बाद में जो है आप अपनी डिवाइस को जो है फ्लैश कर सकते हैं, सिंपली अपडेट कर सकते हैं, फ्लैश कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अगला अपडेट है वो है सैमसंग के गैलेक्सी J7 प्राइम के लिए। यहाँ पर सैमसंग के J7 प्राइम को जो है कल पाकिस्तान में एक नया FOTA अपडेट रिलीज़ किया गया है। कल नहीं, परसों रिलीज़ किया गया था 24 तारीख को। सो यहाँ पर पाकिस्तान में एक नया FOTA अपडेट आया है जो कि अभी तक इंडिया में नहीं आया है और बहुत जल्दी आपको जो है इंडिया में देखने को मिल जाएगा। हालांकि अभी तक पाकिस्तान के जो हमारे सब्सक्राइबर वहाँ से भी मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, बट samobile.com की वेबसाइट है, वहाँ पर पाकिस्तान पर जो है एक नई फॉर्मवेयर डाली गई है जो कि अपडेट के बाद में डाली जाती है। सो यहाँ पर अगर पाकिस्तान में भी नहीं आया है तो हो सकता है आज या कल में जो है नया FOTA अपडेट रिलीज हो जाए पाकिस्तान। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला अपडेट नहीं है, अगली न्यूज़ है सैमसंग की तरफ से। सो यहाँ पर सैमसंग ने जो है सैमसंग Y3 लॉन्च कर दिया है कोरिया में, जहाँ पर आपको जो है 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिल जाएगा। बट सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो आपको 18:5 या 18:9 की डिस्प्ले देखने को नहीं मिलती। वही पुराना घिसा पिटा स्टाइल यूज़ करा है सैमसंग, जो कि है 16:9 डिस्प्ले का, पता नहीं कब चेंज होगा। सो यहाँ पर आप इसके स्पेक्स देख सकते हैं। यहाँ पर सैमसंग की हर एक डिवाइस में मुझे एक सबसे बढ़िया बात ये लगती है, चाहे वो मिड रेंज डिवाइस हो या हाई मिड रेंज डिवाइस हो, वहाँ पर जो आपको लो लाइट फोटोग्राफी बहुत ही कमाल की मिलती है, जो कि है 1.9 के एपर्चर की वजह से। और फ्रेंड्स, ये डिवाइस जो है सैमसंग ने अराउंड मतलब $275 के आसपास जो है साउथ कोरिया में रिलीज़ किया है। नहीं, अगर हम कंपेयर करते हैं इंडिया करेंसी से तो लगभग 18,500 रुपये। व्हाट द ओके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अगला अपडेट है वो है सैमसंग नहीं नई Xiaomi की। यहाँ पर जियो फ़ोन में जो एक नया FOTA अपडेट आया है। यहाँ पर इसका जो वर्जन था वो पहले था 1.1.3.1 आई थिंक, यही कुछ वर्जन था, और अब जो है 1.1.1.1 हो गया है। और यहाँ पर इन्होंने एक नई एप्लीकेशन जो है रिलीज़ करी है जो कि है जियो M हेयर प्लस। खैर, मुझे यहाँ पर इसका यूज़ तो नहीं मालूम है। अगर आपको किसी यूज़र को, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनमें से किसी को भी मालूम है तो मुझे ज़रूर बताएगा नीचे कमेंट करके, मैं उसको जो है टॉप पे पिन कर दूंगा, जिससे कि सभी यूज़र्स को जो है पता चल पाए कि इस एप्लीकेशन का क्या यूज़ है। ओके। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अपडेट है वो एक एप्लीकेशन है जो कि है डिवाइस मेंटेनेंस। यहाँ पर इस अपडेट को करने के बाद में काफ़ी सारे यूज़र्स कह रहे हैं कि भाई हमारा जो डेटा है, पर्सनल डेटा है, ये सॉफ्टवेयर उसको डिलीट कर रहा है। बट पर्सनली मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। आप मुझे नीचे ज़रूर बताएगा नीचे कमेंट करके कि आपको कोई इस तरीके की प्रॉब्लम आई है डिवाइस मेंटेनेंस में, क्योंकि मुझे तो कोई आज तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अपडेट है वो है सैमसंग के गैलेक्सी J7 Pro के लिए। यहाँ पर सैमसंग के J7 Pro को भी एक नया FOTA अपडेट मिला है। बट जब भी वो अपडेट पूरा डाउनलोड होता है तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का एरर आ जाता है। ये अपडेट जो है फिलहाल पाकिस्तान में आया है और अभी तक मेरे पास जो इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट नहीं आया, बट जैसे आता है आपको हमारे सोशल मीडिया पर मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक तीनों पर ही आपको जो इसका अपडेट का स्क्रीनशॉट मिल जाएगा जैसे आता है।
फ्रेंड्स यहाँ पर जो अगला अपडेट है वो है Xiaomi के 5A के लिए। यहाँ पर Redmi के 5A को भी जो है एक नया FOTA अपडेट मिला है, जहाँ पर आप देख सकते हैं MIUI 9.5.9 का अपडेट मिला है और यहाँ पर इन्होंने कुछ कुछ इंप्रूवमेंट्स किए जो कि साफ दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं क्या कुछ इंप्रूवमेंट्स किए हैं। हाल फिलहाल मेरे पास ये डिवाइस नहीं है, नहीं तो मैं आपको ऑन हैंड जो फीचर्स ऐड किए गए हैं या इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं वो दिखा देता। खैर कोई बात नहीं, आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं कि इन्होंने जो है क्या कुछ इंप्रूवमेंट्स किए हैं। सो फ्रेंड्स आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करे बगैर के मत जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग आउट।